हेलो स्टूडेंट्स, अभी इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि जो ब्राउज़र हमारा होता है, ब्राउज़र के बैकग्राउंड को सेट करना है, वो भी CSS के यूज़ करके। और जो हम कंटेंट लिखेंगे, जैसे आप दिस इज हेडिंग विद बैकग्राउंड लिखा हुआ है, ये इस कंटेंट पे हम हेडिंग बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले इसका हम कोड देख लेते हैं। तो कोड में हमने टाइटल दिया हुआ है, हेडिंग लगाया है, दिस इज ए हेडिंग विद बैकग्राउंड, इतना ही लिखा है कोड में। बाकी आप सब जानते ही हो। और CSS की कोडिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं। इंटरनल CSS जिसको बोलते हैं, 3 तरह से CSS का यूज़ करते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन CSS। तो फिलहाल हम इंटरनल का यूज़ करेंगे। इंटरनल में क्या है, सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, स्टाइल टैग लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, इसके सेंटर में आपको लिखना होगा जो भी आपको कोडिंग करनी है CSS की, वो सारी कोडिंग आपको यहाँ से करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं। जो सेलेक्टर मैंने पढ़ाया था, एक वीडियो है सेलेक्टर, CSS सेलेक्टर करके, अगर आपको नहीं आता तो देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्लास का नाम देते हैं BAG, बैकग्राउंड के लिए, और कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। कॉलन यूज़ करते हैं, और जो भी आपको कलर पसंद आता है वो लगा सकते हो। तो मैंने पिंक दे दिया कलर, पिंक कलर यूज़ करने वाले हैं, और सेमी कॉलन देना होता है। H1 में जाने के बाद आपको लिखना होगा क्लास इक्वल टू देना होता है, और BAG लिखते हैं। तो जैसे आप BAG लिखेंगे, क्लास कॉल करेंगे, उसका प्रीव्यू आप चेक करोगे, बैकग्राउंड आपका पिंक लग चुका है। मैं चाहता हूँ इसके पीछे बैकग्राउंड लग जाए, तो उसके लिए आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। तो जो वॉइड टैग है, ये एक तरह का एलिमेंट है, तो डायरेक्टली हम एलिमेंट को ही कॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉडी टैग डायरेक्ट एलिमेंट सेलेक्टर बना लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे स्काई ब्लू कलर देते हैं। अब यहाँ पे हमने स्काई ब्लू कलर दे दिया। अब इसमें बेनिफिट क्या है कि जो बॉडी टैग हम डायरेक्ट जो बॉडी टैग को ही हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, यानी कि ये पूरे बॉडी के लिए अप्लाई हो जाएगा। इसमें किसी भी इस क्लास को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा एलिमेंट सेलेक्टर ही है। इसका प्रीव्यू चेक करेंगे आप, तो यहाँ पे बैकग्राउंड आपको नज़र आएगा स्काई ब्लू में। तो दोनों चीज़ें बैकग्राउंड हमने सीख लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि बैकग्राउंड इमेज, कि जो भी बैकग्राउंड है उस पर इमेज कैसे सेट कर सकते हैं, तो वो हम सीखने वाले हैं। तो जो बैकग्राउंड इमेज में है, तो मैं चाहता हूँ कि जो ये इसका प्रीव्यू हम दिखा देते हैं। जो स्काई ब्लू कलर जो है, इसका मैं चाहता हूँ वॉलपेपर लगाना, कोई इमेज लगाना चाहता हूँ। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कोडिंग में जाके, तो बैकग्राउंड लिखा, इमेज, यहाँ पे कलर को मिटाना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा इमेज, और इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा URL पैरेंथेसिस देना पड़ेगा। इन्वर्टेड कामा के अंदर आपको जो भी ये फाइल सेव है, यानी जो इमेज की फाइल जहाँ पे भी होगी, उस फाइल का लोकेशन आपको पूरा देना पड़ेगा। तो फिलहाल हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, यानी कि जहाँ पे मैंने फोल्डर सेव किया उसमें एक इमेज फाइल भी है, तो उसका पूरा लोकेशन कॉपी करेंगे, उस डेटा को कॉपी करके यहाँ पे लिखेंगे। ये वेब पेज है, इसमें एक छोटा सा इमेज है, ASD करके है, और एक TT करके है। दोनों फाइल ये पता करना पड़ेगा JPG है, GIF है, PNG है, जो भी है। तो माउस पॉइंटर जैसे हम रखेंगे तो यहाँ पे JPG फाइल दिखा रहा है, तो यानी कि ये JPG फाइल, और इस फाइल का नाम है ASD। तो फिलहाल हम सीधे कोड पे जाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ASD.jpg, सेव कर देंगे इसको, और वापस से प्रीव्यू पे चलते हैं। बैकग्राउंड हमारा लग चुका हुआ है। अब देखेंगे जितना बड़ा बैकग्राउंड रहेगा उतना पूरा एग्जैक्ट जो बैकग्राउंड साइज होती है वो पूरा फुल हो जाता है, फिल हो जाता है, भर जाता है उसमें। अब आगे हम ये देखने वाले हैं बैकग्राउंड कलर के साथ साथ कि इस पे भी अगर हम लगा सकते हैं बैकग्राउंड, तो देखते हैं कैसे लगता है। अब इसी तरह हम जो हेडिंग हमने बनाया है, हेडिंग पे भी इमेज लगाने वाले हैं, और यहाँ पे आपको लिखना होगा बैकग्राउंड इमेज URL और इमेज का नाम। तो फिलहाल हमने भी दिखाया था, यहाँ पे SY एक इमेज है, इसको हम लगाना चाहते हैं जो हेडिंग की बैकग्राउंड।
तो यहाँ पे आपको लिखना है इमेज URL और इन्वर्टेड कामा, इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा sy.jpg और आपको लास्ट में क्या करना होगा, सेमीकोलन देना होता है। सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं और ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। दिस इज हेडिंग जो बैकग्राउंड लगाया था, ये कंटेंट के लिए हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा इमेज लगा देते हैं। यहाँ पे जो बैकग्राउंड हमने लिया था, बैकग्राउंड के लिए 4, 5, 6 एक इमेज है यहाँ पे, आप देख सकते हो, लेकिन ये इमेज छोटा है, बहुत छोटा है। और इसी इमेज को हम देखते हैं। तो इसका प्रीव्यू कुछ इस तरीके से आने वाला है। आ गया प्रीव्यू। अब यहाँ पे जो टॉपिक है आपका, इसमें आपको ये सीखना है कि बैकग्राउंड रिपीट हो या ना। यहाँ पे सारे बैकग्राउंड क्या है, रिपीट हुए हैं। एक एक बैकग्राउंड टाइल्स की तरह जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि कैसे सिंगल बैकग्राउंड ले सकते हैं, इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कोड को लिख दिया 456.jpg दे दिया हमने और इसका बैकग्राउंड यानी कि जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट हमारा आ चुका है। और यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये जो बैकग्राउंड इमेज है वो सिंगल करें, डबल करें, या सिंगल रो के लिए करें, सिंगल कॉलम के लिए करें। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है बैकग्राउंड रिपीट का ऑप्शन है, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले कोड पे आते हैं। कोड पे आते हैं बैकग्राउंड, यहाँ पे लिखना होगा बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट लिखना होता है और इसमें रिपीट की पोजीशन कहीं होती है। रिपीट करेंगे तो जो एज वेल एज जैसे पहले दिख रहा है, यानी कि इस समय जो प्रीव्यू दे रहा है वो इस तरीके से दिखेगा। अगर यहाँ पे हम नो रिपीट करते हैं, यहाँ पे लिखा होगा नो रिपीट, नो हाइफन रिपीट। अब इसका जो आउटपुट आने वाला है आपका, सिंगल एक वॉलपेपर आपको दिखेगा बैकग्राउंड पे। फिर इसकी कोडिंग, अगले कोडिंग में जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है। नो रिपीट हटा देते हैं और रिपीट एक्स कर देते हैं और देखेंगे RE रिपीट एक्स, यानी एक्स एक्सिस पे रिपीट करेगा। यानी एक रो के लिए, यहाँ पे एक रो के लिए रिपीट किया हुआ है, एक पूरा रो ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाते हैं। तो अब रिपीट वाई करते हैं, एक कॉलम बन जाएगा, कॉलम के लिए होगा। इसका आउटपुट देखते हैं तो ये कॉलम की तरह रिपीट होगा। यानी अगर इमेज छोटा है तो आप उसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसको यूज़ करना है आपको। नेक्स्ट आप देखेंगे रिपीट, नो रिपीट करेंगे तो एक सिंगल, इनहेरिट कर देंगे तब भी सेम ऑप्शन होता है इसका भी। तो इनहेरिट में भी रिपीट के लिए ही होता है, सेम टू सेम। इस इमेज का यूज़ इसलिए करते हैं जब कभी लगता है कि इमेज बैकग्राउंड छोटा है, उसको टाइल्स की तरह जोड़ना चाहते हैं और सारी इमेज अच्छे से दिखे, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। लेकिन एक सिंगल ही इमेज सबसे बेटर होता है बैकग्राउंड के लिए। और यहाँ पर नेक्स्ट सीखने वाले हैं, जब भी हम स्क्रॉलिंग करते हैं तो ये जो डेटा होता है हमारा, तो फिलहाल हमको ज़्यादा टेक्स्ट लिखना पड़ेगा तब समझ में आएगा। यहाँ पे हम कुछ कंटेंट टाइप कर देते हैं पैराग्राफ के लिए, और कुछ हमने टाइप कर दिया जिससे स्क्रॉल हो सके इमेज हमारा। इसका प्रीव्यू चेक करते हैं तो ये हमारे टेक्स्ट बैकग्राउंड पे कुछ लिखा हुआ डेटा आ चुका है। फिलहाल बैकग्राउंड ऐसा है कि जो डिस्प्ले नहीं कर रहा, मैं बैकग्राउंड रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है और आपको ये डिस्प्ले ऐसे दिख रहा है। तो कंटेंट को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं हम पैराग्राफ के लिए, तो ये थोड़ा जगह ज़्यादा लेगा। आपको लिखना होगा फॉन्ट साइज के लिए। पैराग्राफ एलिमेंट को ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं फॉन्ट हाइफन साइज, और यहाँ पे फॉन्ट की साइज देते हैं 23 पिक्सल। इसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी रिव्यू में देखने के बाद। आपको इसका आउटपुट कुछ स्क्रॉलिंग भी हो रहा है, आपको देखने में आ रहा है, स्क्रॉल भी हो रहा है हमारा। तो मेन चीज़ था स्क्रॉलिंग करना ज़रूरी था, इमेज का पता चलेगा। 23 इसको कर देते हैं 30 पिक्सल और बेटर होगा। अब स्क्रॉलिंग के लिए ज़्यादा ऑप्शन मिलेगा।
हमको बस इतना ही सीखना है कि जो पीछे का इसके जो बॉडी बैकग्राउंड होगा उसको हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं या ऐसे नॉर्मली इसको रिलीज़ कर सकते हैं। तो फिर वापस जाते हैं और बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड हमारा था 4 5 6, उस इमेज बैकग्राउंड को सेट कर देते हैं। अभी स्क्रॉलिंग करने वाले हैं तो ये पूरा बैकग्राउंड के साथ ये आपका जो टेक्स्ट भी है बैकग्राउंड भी है, जैसे इंस्टॉल कर रहे हैं तो दोनों स्क्रॉल हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड वहीं पे रुका रहे, सिर्फ टेक्स्ट ही हमारा जो है स्क्रॉल करे। तो इसको हम देखते हैं इसको। तो नेक्स्ट इसमें आपका टॉपिक हो जाएगा, नेक्स्ट आपकी कोडिंग होगी जो आपको बॉडी टैग के अंदर लिखना होगा, और यहाँ पे जाना और लिखना होगा बैकग्राउंड अटैचमेंट लिखना होता है। बैकग्राउंड अटैचमेंट लिखने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना होता है, फिक्स करना होता है। अगर स्क्रॉल तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है स्क्रॉल बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और फिक्स्ड जब करेंगे तो ये इमेज हमारा बैकग्राउंड जो इमेज होगा वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, वो मूव नहीं करेगा, सिर्फ टेक्स्ट मूव करेगा। देखने बैकग्राउंड आपका मूव नहीं कर रहा है। फिलहाल बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं क्योंकि लिखा हुआ टेक्स्ट दिख ही नहीं रहा है, इसलिए बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं। बैकग्राउंड तो SY बैकग्राउंड लगा देता हूँ। रिव्यू चेक कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत हो रहा है। अभी आप इमेज देख सकते हैं, जो पीछे का बैकग्राउंड है आपका वैसे स्टॉप है क्योंकि स्क्रॉलिंग हमने इसमें स्टॉप कर दिया है। अटैचमेंट को, बैकग्राउंड का जो अटैचमेंट है वो उसमें स्टॉप कर दिया है, फिक्स कर दिया है। तो जो लिखा हुआ टेक्स्ट है बस सिर्फ वही डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज जो हमारा बैकग्राउंड वो डिस्प्ले नहीं करेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये, जब स्क्रॉलिंग हम कर रहे हैं तो हमारा सिर्फ टेक्स्ट ऊपर नीचे की तरफ हो रहा है, तो इसको बोलते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो हमने स्टॉप कर दिया। इसे कोडिंग में आते हैं तो हमने क्या कर दिया, बैकग्राउंड अटैचमेंट को फिक्स कर दिया। तो इसका बेनिफिट समझ में आ ही गया होगा। हम नेक्स्ट है बैकग्राउंड का पोजीशन भी आप सेट कर सकते हो कि वो बैकग्राउंड कहाँ डिस्प्ले करें। तो यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड पोजीशन, और यहाँ पे टॉप होता है, सेंटर होता है, बॉटम होता है, लेफ्ट होता है, राइट, इनहेरिट, ये सारी चीज़ होती है। अगर सेंटर कर दे तो जो इमेज होगा आपका वो सेंटर में डिस्प्ले करेगा। तो इमेज के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसा है इमेज। तो अभी थोड़ा सा चेंजिंग नज़र आया होगा। कहने का सेंस ये है कि इमेज अगर छोटा है तो आप चाहते हो उसको सेंटर में रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इससे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं छोटा सा दूसरा इमेज लगाता हूँ जो पहले वाला लगा हुआ था 4 5 6 इमेज जो था, इसको हमने यूज़ कर लिया। और यहाँ पे सिंगल एक इमेज दिखेगा जो सेंटर में होगा। तो इससे पहले आपको क्या करना होगा, कोड जो कोड है उसमें आपको इनहेरिट जो हमने लिखा है रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट को करना होगा नो रिपीट। देन आपको पता चलेगा ये सेंटर में, तो ये हमारा इमेज का बैकग्राउंड में सेंटर हो गया। आप चाहते हो टॉप पे रखना, टॉप कर सकते हो, लेफ़्ट करना चाहते हो, राइट करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। तो कोडिंग में आपको जाके क्या करना होगा, जो सेंटर लिखा है इसी को टॉप कर देते हैं, टॉप। अब यहाँ पे सेव कर दिया हमने, और इसका आउटपुट जब देखेंगे तो ये जो बैकग्राउंड इमेज है वो टॉप पे हो गया। इमेज और बड़ा होगा तो और अच्छा होगा। ऐसे ही सारा आप कर सकते हो।